यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी हम लोग रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के विकास का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रवाद के विकास में रूमानीवाद, जिसे अंग्रेजी में रोमांटिज्म कहते हैं, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया गया। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। योहान गॉटफ्रीड ने माना कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा आम लोगों में निहित होती है। अतः लोकगीतों, जनकाव्य, लोक नृत्यों और स्थानीय बोलियों तथा स्थानीय लोक साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जा सकता है। इस प्रकार हम भाषा को भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका स्पष्ट उदाहरण पोलैंड में देखने को मिला। पोलैंड में रूस का कब्जा था और रूस ने पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाद दिया था। 1831 में रूस में एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। रूस के शासन के विरुद्ध पोलैंड में जो विद्रोह हुआ था, उसमें राष्ट्रवादियों का मुख्य हथियार भाषा ही था। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। ये लोग किए क्या थे कि रूसी भाषा को हटाकर और हर जगह पोलैंड में पोलिश भाषा को लाए थे। इसी का नतीजा यह हुआ कि बड़े संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी और इस प्रकार राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में भाषा का महत्व पोलैंड में रूस के विरुद्ध संघर्ष में देखने को मिला। इस शीर्षक के अंतर्गत आप लोग एक गृह कार्य लिखिएगा। गृह कार्य ये रहेगा कि रूमानीवाद क्या है और इसने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में क्या योगदान दिया। धन्यवाद।